लेकिन टेनिस क्रिकेट में अभी भी देखिए वो माहौल बना है। लगातार आज देखिए चौथी टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है और ये होना ही चाहिए। चलते हैं यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए बल्लेबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम रोहित नारंगी कर देखिए बल्लेबाज कवर पर हैं। ओहो ये क्या हो गया देखते हैं, अंपायर का डिसीजन, उंगली उठी, 2 रन पेनल्टी और उसके साथ पहला विकेट से बिग विकेट। शेतकरी कामगार पक्ष आमचा पक्ष हायो भूमिपुत्रांचा नगरसेविका शेका पक्षाच्या उज्ज्वला पाटील ठोंबरे गावाच्या। या दरम्यान ओम साई स्पोर्टचे पॅकर्स सोपनदादा पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांच्या सवेत बालका शेठ पाटील आणि सुरेश सुदाम पाटील साहेब या तिन्ही मान्यवरांना विनंती असेल या व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचं। तो चलिए जब नावाले टीम की बात आती है तो हमें जिक्र आ जाता है नाहरोली के हमारे विश्वनाथ मस्कर साहब, रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार, एक शिवसेना की बड़े हस्ती मोहन पाटिल साहब लीजिए, जगदीश जी पाटिल जी बिल्कुल उसी इलाके की बात करेंगे, अच्छे कमेंटेटर्स हैं। और सबसे पहले देखिए हमें रिची मात्रे मिस और रिची भाई, उनका भी हम जिक्र करते हैं। ग्रेट सुखदेव काका जिन्होंने क्रिकेट से संघर्ष करते करते आज उनके फैमिली से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज भी देखिए क्रिकेट का प्यार उन्हें जिंदा रखा है। और तीसरा अंपायर, ओहो हो ये चलिए यहाँ पर रनआउट के ऊपर विकेट गिरा और तीसरा अंपायर की मांग, तीसरे अंपायर के लिए। क्या विश्वास पाटिल मैदान के ऊपर हैं, क्या प्रमोद पाटिल या युवा सोनाल को मैदान के ऊपर उतरना होगा। चलिए विशाल को यहाँ पर हौसला देते हुए चलिए भारत दादा हैं, शायद मुझे लगता है मचेंद्र दादा का प्रेम उन्हें मजबूर कर देगा। ये हुई ना बात, ये होती है दोस्ती रिश्ता वादा। भारत मात्रे देखिए बात करेंगे ना, ये भारत दादा भी कह सकते हैं हम, एक बड़े आयोजन, एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आज देखिए अपनी दोस्ती को कुर्बानी देते हुए तीसरे अंपायर में, और ऐसी दोस्ती होना चाहिए। अनिल जी ढोपरी साहब बात करेंगे, उनका भी कटआउट लगा है देखिए आज शायद घोट के मैदान के ऊपर। एकनाथ दादा देखिए हम देख सकते हैं, भोलनाथ दादा देखिए यहाँ पर बड़े बड़े हस्ती देखिए, सुकेश ढाकी साहब देखिए भिवंडी तक दादा की कनेक्शन देखिए, महाराष्ट्र के हर। और कटआउट देखिए यहाँ पर एकच वादा राजू दादा, उनके भी कटआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी कटआउट देखिए यहाँ पर, जितने भी हम जिक्र करेंगे। तो चलेंगे मुकाबला की तरफ। यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे, बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को यहाँ पर मिलता हुआ। भला यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर कवर ड्राइव किए थे, चिरनन टीम के लिए और मुश्किल बनता हुआ, थोड़ा मुश्किल हालत में है। क्या गेंद बल्ले से संपर्क होकर गया, फील्डिंग देखिए शॉर्ट लेग पर गेंद को रोका गया। गेंदबाज के खुद बंधु हैं और बल्ले से रन आता हुआ। सैंडी पालकर जी देखिए इशारा कर दिया, अगर इशारा ना भी आता तो बल्ले से हैं, लेकिन देखिए सूरज की किरण तेज है हमारी कमेंट्री बॉक्स पर, इसलिए थोड़ा हमें मुश्किल हो रहा है। गेंद जिस हिसाब से देखना चाहिए वो हिसाब से हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए मैदान की हालत को देखते हुए। और ये चलिए हुक किया गेंद को, यहाँ पर क्लास किया गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से निकलता हुआ, और एक दे देना रन चौका। क्या बात है, यहाँ पर बच के रहना रे, बच के रहना, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा मेहमान टीम थोड़ा सा यजमान नावाले टीम माना जाएगा, लेकिन इसे यजमान टीम के ऊपर क्या भारी पड़ेंगे यहाँ से मेहमान टीम। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है लंबी रनअप के साथ। इस बार देखिए हल्का तो से खेल दिया, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया। आउटफील्ड देखिए थोड़ा ऊंचा है यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर, लेकिन गेंद सीमा रेखा बाहर, और एक चौका आता हुआ। तो चलिए डगआउट से ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए,
इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा। कुछ मेहमान आते हुए नितेश जी। या दरम्यान बलिराम शेठ पाटील त्यांचे देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांच्या सभेत सोमनाथ पाटील त्यांचे देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर मोस्ट वेलकम आपल्या या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. तो चलिए दर्शक तो आएंगे, मेहमान भी आएंगे जब घर में इतने बड़ा। ओहो टाइमिंग देखिए यहाँ पर खूबसूरत प्लेसमेंट, लेकिन बाउंड्री लाइन के यहाँ पर क्या गेंद 6 रन, अंपायर का देखिए इशारा 6 रन आता हुआ और 6 रन। बचना ए हसीनो और चीरनर टीम ने देखिए दिखा दिए यहाँ पर के इलाका तेरा धमाका मेरा। भला ही यहाँ पर एंट्री लेट हुई है, 2 रनों का पेनल्टी का सामना करना पड़ा है, लेकिन उस जख्म पर देखिए क्या खूब मरहम लगाते हुए। और ये टीम बात करेंगे ना, आज घोट के मैदान के अंदर भी मुकाबला खेलेगा। यानी आज तो कहूंगा इन्हें अभ्यास भी अच्छा मिलेगा। अगर एकाक मुकाबला जीत जाते हैं ना तो वहां भी फायदा मिलेगा और यहाँ भी फायदा मिलेगा। लेकिन स्ना वाले टीम इतना आसान से नहीं जाने देंगे। अनुभव टीम है जिसके अंदर काबिलियत है, मुकाबला जीतने की ताकत रखते हैं। दर्शकों की तादाद देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ। भला आज छुट्टी का दिन नहीं है, मंगलवार का दिन है, लेकिन जैसे दोपहर का 3 बजेगा उसके बाद दर्शकों का भीड़ और लगेगा। स्कोर की बात करेंगे, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 15 रन लॉस ऑफ 1 विकेट से। देखिए मेहमानों का भी यहाँ पर आना जाना। विजय दादा देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे हैं और नगर सेविका चषक देखिए हम देख सकते हैं उज्जवल अताई विजय पाटिल से, जिनके नाम से यहाँ पर इस मैदान के ऊपर हर साल टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और इस टूर्नामेंट में बात करेंगे ना, पूरी पांचों का पांचों दिन मैदान के बाहर आवक कैश दर्शकों के लिए 200 रुपया और उसके साथ ब्रांडेड टी शर्ट है। एक बड़े दिल के इंसान मच्छिंद्र त्रिपाठी साहब का बात करेंगे तो निश्चित रूप से 48 टीम ढूंढना इतना आसान नहीं रहता है। उसके लिए देखिए उनके दिमाग का कितना बेहतर इस्तेमाल। पिछले साल हमने देखा था बेस्ट गेंदबाज के लिए बाइक था, उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज था, लेकिन इस बार देखिए ऐसा बनाए उन्होंने सी डी गट के लिए एक बाइक जो सीरीज बनेगा, उसके बाद ए बी गट के लिए एक बाइक, यानी चारों टीम के लिए बेहतर मौका। और उसके साथ साथ देखिए वही गेंदबाज के ऊपर फिर से भरोसा दिखाया गया, क्योंकि देखिए आपको अगर पूरा टूर्नामेंट जीतना है ना तो आपके अंदर वो गेंदबाजी ताकत होना चाहिए गुलशन। तो इसलिए गेंदबाज के लिए भी एक बाइक नवाजा गया है। तो चलिए गेंदबाज के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। अगर एक गेंदबाज ने एक मैच में अगर 10 विकेट ले लिया ना, अगर वो रेस में रहेगा तो भला ही उसका टीम बाहर जाए, लेकिन उसे बाइक मिलेगा। मुझे तो लगता है पाटिल परिवार एक दिन बाइक का शोरूम खोल देंगे इस टूर्नामेंट में। दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं निश्चित रूप से। सुकेश ढाकी साहब देखिए जिनका कटआउट लगा है, कुल 25 बाइक है उनके टूर्नामेंट में। मैंने पिछले साल जुड़ा था निश्चित रूप से। भिवंडी का क्या स्कोर देखिए वहीं पे रुका है, 15 रन बना था पहला ओवर। इस ओवर में एक सिंगल आया था, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉट के हल्की सी खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो भी यहाँ से खराब और सिंगल रन यहाँ पर देखिए आता हुआ मुश्किल बन रहा था। थोड़ा सा तू में विकेट के बीच में, लेकिन आखिरकार रन आता हुआ। तर डगआउट मधून खेळाडूने आवाज द्यायचा नाही पा। चलिए डगआउट पर इसलिए नीतीश को देखिए वहां पर सामने रखा गया है, नजर भी है उनके। रतन वर्ल्ड ट्रॉफी में जैसे पिछले साल 5 गेंद के पर 5 विकेट चटकाए थे शुभम गोंदले, देखिए वही गेंदबाज के यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस की शुरुआत बड़ा यहाँ पर अच्छा मिला है। मैं कहूँगा चिरना टीम क्या इस शुरुआत को और बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकता है। आणि प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण मैदानाच्या बाहेर बसायचे पा। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए मिस टाइमिंग, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे। ओहो, ये देखिए कितनी बड़ी गलती कर बैठे। और क्या छूटना। कृष्णा जी कहते हैं ना, शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। अगर खराबी तुम्हारी फील्डिंग डिपार्टमेंट में है तो फिर गेंदबाज तो यूं ही बदनाम हो जाएगा। लेकिन इस बात ये खुद गेंदबाज थे अपने फलोत्र में। देखिए जो दर्शक है ना, जो रेड पट्टी देखिए लगा है बाउंड्री लाइन, उस पट्टियों से बाहर बैठिए आप, क्योंकि यूट्यूब कैमरा के माध्यम से मुकाबला को कवर किया जा रहा है।
बाउंड्री लाइन देखिए उसके अंदर है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर दर्शक बैठे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो उन दर्शकों से गुजारिश करते हैं आप उस पट्टियों के बाहर बैठिए। बड़े अच्छे दर्शक हैं। दर्शक देखिए आपको यहाँ पर आखिरी कॉल नहीं तो आयोजन करता हूँ आप तक जाकर पहुंचेंगे, ये सूचना आता हुआ हमारे पास। आप पट्टियों से बाहर बैठिए, आयोजन करता हूँ जब वहां पहुंचेंगे देखिए यूट्यूब के माध्यम से फिर पूरी दुनिया आपका ये लाइव देखेगा और कोई भी नहीं चाहता है कि बदनामी अपने सर पे आए। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 25 मिनट का वक्त है। नावाली टीम आपको थोड़ा स्पीड करना होगा मुकाबला को, नहीं तो पेनल्टी का और सामना आपको करना पड़ सकता है। और एक यहाँ पर देखिए कमाल की यहाँ पर ड्राइव किए मिड ऑफ के ऊपर से खेला और चौका आता हुआ। बड़े में छोटे में सुभान अल्लाह, लेकिन टीम का स्कोर देखिए 26 रन और 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। पहला ओवर में आया 15 रन, इस ओवर में 11 रन से। और नावाली टीम के लिए खास मैं कहूँगा एक सूचना देना चाहूँगा 9 सालों के, देखिए आपका टीम थोड़ा वक्त यहाँ पर ज़्यादा निकलते जा रहे हैं और बिल्कुल फील्डिंग का सजावट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टाइम लगाया गया है हमें जानकारी मिल रहा है 25 मिनट के अंदर आपको इनिंग समाप्त करना होगा। हम नहीं चाहते हैं कोई टीम को पेनल्टी लगे, लेकिन खास करके यहाँ पर अंपायर को भी कहा गया है जिससे 25 मिनट का वक्त जाएगा और पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए पहले ही यहाँ पर बात करेंगे ना, चिन्ह टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ चुका है। इस बार देखिए हुक करना चाहते थे, संपर्क नहीं सही तरह से, शॉर्ट लेग तैनात नहीं है, थोड़ा सा स्क्वायर लेग रखा गया है, डीप रखा गया था यहाँ पर। और जब तक विकेट कीपर पहुंचते तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ और एक सिंगल लेते हुए। देखिए सिंगल डबल से तो आगे बढ़ेगा, लेकिन कम से कम आपको 60-70 रन तक पहुंचना है। तो अगर पिछला मैच को आप देख लीजिए 65 रनों का टारगेट था, भलाई 7 रन माइनस वहां से हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उस टारगेट को बचाना कितना मुश्किल हो गया। और ये चलिए रिवर्स शॉट का इस्तेमाल हो रहा है, रन नहीं आ रहे, डॉट गेंद मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको 60-70 रनों का टारगेट नहीं मिलेगा। और 60-70 रनों के टारगेट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाना होगा। और इस बार देखिए टाइमिंग अच्छा, जैसे बंदूक से निकलती है गोली। डिस्का, 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 डिस्का। मुंबई से आया मेरा दोस्त, तो तलम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, तो तलम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। धन्यवाद डीजे। चलिए साइस इतना सीधे बल्ले से इतना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर रिवर्स शॉट की तरफ क्यों जा रहे हैं? और यहां पर देखिए साहिल को बात करेंगे ना, उन धैर्य रखना होगा उन्हें। इस बार देखिए संपर्क कितना अच्छा है, वाना वाना वाना। और ये चलिए कैच हाथ से निकला था, लेकिन आखिरकार कैच आता हुआ। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर से रुका है, लेकिन और एक देखिए यहाँ पर गैप ढूंढे, आउटफील्ड तेज है, लेकिन चौके के साथ वो दबाव निकलता हुआ। तो चलिए निश्चित रूप से खनखनी चौकार यहाँ पर निकलता हुआ और टीम का स्कोर देखिए चौके के साथ जाकर पहुंच गया 37 रन। देखिए गुलशन पाटिल हमारे साथ में हैं, जिनका भी बात करेंगे तो यहाँ पर सागरपुरा समाप्त हो चुका है लगन और खुश हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं ऐ गुलशन, बिल्कुल जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुकाबला के बारे में 37 रन बनाए हैं और 3 ओवर की बात करेंगे तो यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है। आखिरी 2 ओवर बचा है
चलिए बुरदुल टीम आपको उपस्थित रहना होगा। पहले हम बता चुके हैं काफी मर्तबा, शायद ये भी फिर से उनके लिए कॉल दे रहे हैं। सेकेंड राउंड का मुकाबला यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में होगा। तो चलिए यहाँ पर मौका मिला, मिड ऑफ पर फील्डर थे चीन टीम के लिए और मुश्किल बनता हुआ चौका आने के साथ विकेट गिरता हुआ। विजय पाटील, उमेश पाटील संघाचे आहेत सपोर्टर, राज पाटील बॅट्समन भारी, महेश पाटील हाय फिल्डर, चौका षटकांचा बादशाह आमचा विदेशी पाटील लय हुशार। धन्यवाद डीजे। चलिए शिवम गुंदली की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर उनका विकेट गिरता हुआ, यहाँ पर उन्होंने विकेट चटकाया यहाँ पर शिवम गुंदली। और जब दूसरा ओवर लेकर आए थे, देखिए भलाई थोड़े से महंगे साबित होते, 2 चौके खाए थे आखिरी में, लेकिन देखिए उनका अनुभव यहाँ पर दिखाते हुए कि स्वर्गीय रतन द्वार ट्रॉफी में 5 विकेट क्यों हासिल किए थे और पहला गेंद के पर सफलता स्ट्राइक पर इस बार बल्लेबाज ऋषिकेश। और इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ पुल खेलने चाहते थे, पहला घूम गया यहाँ पर एज लिया, यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ पर एक आसान से कैच बनता हुआ और चीन टीम के लिए और एक मुश्किल बनता हुआ। DJ Sajan. ये तो बात करेंगे यहाँ पर चिन्नर टीम थोड़ा सा मुश्किल हालत में। राजेंद्र भगत से बात करेंगे, चिन्नर के एक अच्छे कमेंटेटर, तहे दिल से उनका स्वागत। और देखिए उनका नाम लेते ही निश्चित रूप से याद करते हुए राजेंद्र भगत सर के मैंने अभी जिक्र किया और उससे पहले भी हमने मुकाबला जब शुरू भी हुआ था तभी जिक्र किए थे। तिरंगा चषक एक बड़ी टूर्नामेंट आने वाला 10 से लेकर 14 और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुश्किल हालत चिन्नर टीम के लिए बना है। राजेंद्र सर आए तो आइए तस्वीर रखिए। और ये चलिए लॉन्ग लॉन्ग नवनाथ साल उनके की एक्शन देखिए, देखने वाली एक्शन थी उनकी। सेलिब्रेशन हमेशा कहते हैं ना, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। यहाँ पर चिन्ह टीम को यहाँ पर खुद के पैरों के ऊपर घोड़े की नाल लगानी होगी। और देखिए शुरुआत तो किए थे ऐसे कि इलाका तेरा धमाका मेरा, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर नवनाथ सालों के जो जाल बिछाए यहाँ पर गेंदबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कप्तानी के रूप में। और ये देखिए यहाँ पर ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल बनता हुआ। क्रिकेट में आप जितनी भी ताकत डालोगे ना आपके लिए वो तो फायदा होगा, लेकिन ताकत के साथ टाइमिंग, प्लेसमेंट, एलिवेशन ये होना जरूरी है। और प्रवीण जी मैं हमेशा कहता हूं, जब बगैर अभ्यास से खेलोगे क्रिकेट तो आपको कैसा मिलेगा विकेट। अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 38 रन, लेकिन बड़ी टारगेट की तरफ आपको पहुंचना है ना। फिर यहाँ पर देखिए मैंने जो बात कहा, खुद के पैरों पर घोड़े की नाल लगानी होगी। कहते ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको 65 से 60 तक पहुंचना है तो फिर बल्लेबाजी और आक्रामक करना होगा। और ये चलिए क्या तारीफ करना चाहूंगा पर शिवम गोंदले, क्या कमाल की गेंदबाजी, चुन कर लाई इस गेंदबाज को। और नवनाथ सालों के देखिए ओवर थ्रो से थोड़ा सा हुए चारों खाना चाहिए थे, लेकिन अभी भी है फिट। अब फिटनेस की बात करेंगे, भला ही उनका उम्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिटनेस देखिए अभी भी कहेंगे तो हम 18-20 साल का एक युवा खिलाड़ी जैसे मैदान के अंदर है। बड़ा यहाँ पर जोश है उस खिलाड़ी के अंदर है। 4 ओवर का देखिए यहाँ पर प्रगति पर स्कोर की बात करेंगे, 39 रन बनाए हैं। शिवम गोंदले क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है इस गेंदबाज को। और ढूंढो रे ढूंढो साजना, रन ढूंढना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज लंबे कद के बल्लेबाज हैं अनूप मोकल। और इस बार देखिए ताकत देखिए पर AK-47 6 रन। डीजे पालिस साहब देखिए बात करेंगे हमारे अतिथि आते हुए यावत साहब मंचावर। और साई 11 से 20 बात करेंगे मचिंद्र पाटिल साहब, उनकी तरफ से बात करेंगे ना। चिरनल के लिए 3 छक्के के लिए यहाँ पर 2000 रुपया। ये देखिए जवाई राजा ने थोड़े से खातिरदारी यहाँ पर करते हुए निश्चित रूप से 3 छक्के के लिए यहाँ पर 2000। साही बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लाडले बच्चे हैं यहाँ पर देखिए तशरीफ रखे हैं स्क्रीन पर। उनका चेहरा निश्चित रूप से काफी पहले भी दिखाई दिया। और देखते हैं पर 3 छक्के के लिए इनाम लगाए, लेकिन देखिए छक्के
राकेश पुंडेकर ने देखिए छक्के दागे थे यहाँ पर, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर छक्का। और शिवम गोंदली की बात करेंगे ना, अब दूसरा ओवर आए थे गेंदबाजी के लिए, तभी आखिरी 2 गेंद के ऊपर 2 चौका खाए थे और ये ओवर में देखिए अच्छा खासा हुआ था, 2 रन खर्च किए थे 5 गेंद के ऊपर, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर छक्का, जो ओवर में दबाव डाले थे वो दबाव निकलता हुआ। राहुल पवार देखिए अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए, और ये देख लिये ब्लॉक होल में गेंद था यहाँ पर, बल्लेबाज को बांध कर रोकने के और दूर रह गए यहाँ पर रनआउट के रूप में बल्लेबाज आते हुए, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए राकेश अभी जिंदा है। तर तोंडरेगावचे तोयराम पाटील साहेब, माजी सरपंच तोंडरे यांना देखील विनंती करतो या व्यासपीठावरती विजय पाटील आपली वाट पाहत आहेत, तर आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। तो बिल्कुल से विजय पाटिल साहब कहा जाए तो निश्चित रूप से इनकी पहचान आज मैंने पहले बताया राजनीति की दुनिया से लेकर समाज में जिस तरह की सेवा करने के साथ साथ आज टेनिस क्रिकेट में देखिए क्या खूब नाम पहचान बनाए हैं। थाने रायगढ़ ने मैं कहूँगा पूरी महाराष्ट्र में एक बेहतर पहचान, और देखिए उसी नाम से नगर सेविका चषक 2021 में सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। और ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ पर देखिए अंतिम ओवर है। तर चिन्हे गावतील कोणी मान्यवर देखील आले असतील तर त्यांना विनंती असेल या आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं। मच्छिंद्र पाटील आपल्याला आमंत्रित करीत आहेत। तो चलिए नीतीश देखिए यहाँ पर हर मेहमानों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर मच्छिंद्र दादा की बात करेंगे, प्रेम है उनके ऊपर से। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर बनाए, यहाँ पर कुछ रनों में अंकुश लगाए हैट्रिक छक्के के लिए देखिए यहाँ पर बात करेंगे। मच्छिंद्र पाटिल साहब बात करेंगे, साई 11 के नाम से यहाँ पर 3 छक्के के लिए यहाँ पर 2000 है, लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 47 रन और पेनल्टी पहले ही 2 रन लग चुका है। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉक होल में गेंद बांध कर रखे हैं देखिए बल्लेबाज को। और प्रवीण जी कहते हैं ना, ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है, और राहुल पवार का देखिए यहाँ पर यॉर्कर। महाराष्ट्राचा भगवा वादळ उठल शिवनेरीला, आधी उठल शिवनेरीला, आई भवानी माता प्रगट झाली शुभच तलवारीला, आई भवानी माता प्रगट झाली शुभच तलवारीला, आई भवानी माता प्रगट झाली शुभच तलवारीला। धन्यवाद डीजे। चलिए यहाँ पर मुकाबला थोड़ा सा देखिए फास्ट चलता हुआ, इसलिए फायदा फील्डिंग वाले को टीम को क्यों फायदा हो रही है, क्योंकि जो क्रॉसिंग लाइन है ना बल्लेबाज के लिए जो रखा गया है, वो क्रॉसिंग लाइन से फील्डिंग वाले को थोड़ा फायदा हो रहा है। जो 25 मिनट का वक्त है ना, उन्हें वहां पर वक्त मिल रहा है। देखिए 47 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना, इस ओवर की कुछ गेंदें बची है, 2 गेंद से आखिरी 2 गेंद के ऊपर चाहेंगे भाई, कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। कहते हैं ना, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। अगर किनारे पर रह गए तो फिर इसको अगर 50 के अंदर रोक लिए ना, फिर मुश्किल बनेगा चेन्नई टीम के गेंदबाज को इस मुकाबला बचाना। बल्लेबाज बात करेंगे अभिजीत ठाकुर से, यहाँ पर देखिए सिंगल के लिए कितनी बड़ी मेहनत, और आखिरकार वाइड के रूप में रन आता हुआ, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट से है। चलिए यहाँ पर सोचने का मौका नहीं, देखिए जैसा विकेट गिरता है ना प्रवीण जी, कई टीमें किसे बल्लेबाजी के लिए उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉसिंग लाइन है ना, चलना जरूरी है, भागना जरूरी है, लेकिन आखिरी ओवर में छक्का लगना भी जरूरी है एक अच्छी टोटल के लिए। और ये देखते हैं क्या हुआ मैदान के अंदर, किस्मत मेहरबान, 1+4 5 रन। स्वप्न आहेत सारी तुझी झोपही येईना, मनातून माझ्या तू ग काही केल्या जाई। चलिए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 53 रन 53, और यहां पर मैं कहूंगा निर्णायक बन सकता है ये गेम मैच का। अगर मुकाबला कहीं हारती है ना वाली टीम, कितनी बड़ी चूक देखिए, और कुशल मोमेंट में कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा फील्डिंग हुआ तो फिर खूब बजेगा बैट बाजा। लेकिन नवनाथ सालुंग के भी खुद इशारा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो भाई, क्यों लेग स्टंप को छोड़ता हुआ, गेंद काफी दूर था वहां पर जहां पंजा पूरा मिला। इसलिए कहते हैं ना, होठ जो कह नहीं सकता, फसाना दिल का वो शायद नजरों से हो जाता है, और जो करना चाहता है बल्लेबाज वो गलती यहाँ पर इस गेंदबाजी से होता हुआ। प्रवीण जी बात करेंगे ना, कोई भी खिलाड़ी अपने टीम के लिए नुकसान करने नहीं आता है, फायदामंद करने के लिए आता है, लेकिन क्रिकेट की ये पहचान है, अच्छा सोचो तो बुरा हो जाता है। और यहाँ पर चेन्नई टीम मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे उनके बल्लेबाजी ने निराश किया, साई सिख मात्र बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी। और ये भी देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई, क्या बल्लेबाज पहुंचे या दूर रह गए।
ओहो, तीसरा अंपायर यहाँ पर लिया गया है, लेकिन देखते हैं जो बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं, शायद बल्लेबाज का बल्ला आ गया है या कुछ हवा में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो रनआउट। देखिए एक रनआउट एमएस धोनी का जो वर्ल्ड कप पर देखिए सपना तोड़ दिया था, चकनाचूर कर दिया था। मार्टिन गुप्तिल का डायरेक्ट थ्रो था और वहां पर देखिए पूरे भारत देशवासियों को बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर बल्ला हवा में है और ये चलिए रिवो का फायदा, बल्ला हवा में था और आउट होते हुए। या दरम्यान आपण पाहतोय वासुदेव दादा पाटील तोंडरेगावचे माजी सरपंच यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। स्पर्धेचे आयोजक आपण पाहतोय दमदार नेतृत्व, शेतकरी कामगार पक्षाचे एक झुंजार नेतृत्व आपण पाहतोय वासुदेव दादा पाटील तोंडरेगावचे माजी सरपंच, नक्कीच आमचे मच्छिंद्र दादा पाटील यांचे काकाश्री आपण पाहतोय, नक्कीच बाबूशा। और ये चलिए आखिरकार कमाल की गेंद अपील किए यहाँ पर, लेकिन सैंडी पालकर सर की बात करेंगे ना, नाकारा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए वही रिप्ले आपको देखने को मिला जो पिछली गेंद में मिला था, थोड़ा नजदीक का मामला था, लेकिन इस बार देखिए काफी दूर रहे। 1 रन आया खाते पर और कुल स्कोर की बात करेंगे 55 रन। और नावाली टीम आपको एक चीज के ऊपर गौर रखना होगा, आपको 55 रन बनाना होगा, पहला 2 रन आपका ऐड हो जाएगा। जो पेनल्टी यहाँ पर चिन्नर टीम को लगा है तो आपको 53 रन, स्कोर बोर्ड 55 रहेगा और गेंद गिरने से पहले आपको 2 रन मिल जाएगा, जैसे पिछला मैच हुआ। ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। और उसके साथ साथ बात करेंगे ना चिरना टीम लाइन के साथ, लाइनअप के साथ है नावाली टीम है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में बात करेंगे तो काफी, लेकिन नावाली टीम जानते हैं क्रिकेट का। देखिए 9 सालों की सर बात करेंगे ना, एक बहुत बड़े खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी कहूँगा, एक आवाज भी उनके पास है और टीम को हमेशा लीडिंग का रूप अपनाते हैं। एक आक्रामक कप्तान भी हैं, आक्रामक खिलाड़ी हैं। और चिरनर टीम आपको भी लाइनअप के साथ मैदान के अंदर प्रवेश करना होगा। चिरनर टीम आपको भी ध्यान रखना होगा, आपके गेंदबाजी होने से पहले देखिए यहाँ पर खाते पर 2 रन आता हुआ। तो चलिए 55 रनों की देखिए टारगेट से 56 रनों की टारगेट 55 बनाए। विकेट पर कोई भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना होगा। विकेट देखिए यहाँ पर अभी भी 3 दिन खेला जाना है और 12 की जब लॉट्स आती है तो थोड़ा विकेट का साथ देना भी चाहिए। और चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स पर जो मेहमान नवाजी, तसेच तोंडरेगावचे वरिष्ठ बालाराम गोविंद पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। ते मान्यवरांना विनंती करतो या व्यासपीठावरती विजय पाटील आपली वाट पाहत आहेत। चलेंगे यहाँ पर देखिए 56 रनों की टारगेट से। प्रवीण जी कहते हैं ना रात को 55 रन बनाए, 56 रनों की टारगेट है, 2 रन पेनल्टी है, पहली 2 रन ऐड हो जाएगा। लेकिन देखते हैं 56 रन को कैसे बचाते हैं या मुश्किल बनता है, ये सब सुनने के लिए चलेंगे प्रवीण जी के पास। लेकिन प्रवीण जी कहते हैं ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है, तो ये मुकाबला कहाँ पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा कहूँगा यजमान टीम मेहमान के बीच में ये मुकाबला है, क्योंकि नावाली टीम बात करेंगे इस मैदान से काफी वाकिफ है, लेकिन चिरनल टीम है शायद कहूँगा पहले बल्लेबाजी करते हुए पहचान चुके होंगे, लेकिन कितना आसान मुश्किल बनेगा ये सुनने के लिए जाएंगे प्रवीण जी के पास। उसके पास चलते हैं डीजे मास्टर के पास। आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा बहुमोलाची आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा मोठ्या मानाची येथे पाहून ते मानान शोभा वाढली मैदानाला, येथे पाहून ते मानान शोभा वाढली मैदानाला। उज्ज्वला ताई विजय दादा पाटील नगरसेविका चषक आईला, उज्ज्वला ताई विजय दादा पाटील। थैंक यू बाबूशाह। जिस तरह से कहा जाता है कि बॉलीवुड में बिपाशा, राजकारण में अमित शाह और क्रिकेट कमेंट्री में बाबूशाह, तीनों का जवाब नहीं। तो चलिए बात करेंगे नावाली टीम को जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता है। इस टूर्नामेंट का टाइटल सॉन्ग आपने सुना, सौभाग्यवती उज्ज्वलाताई विजयदादा पाटिल पनवेल महानगर पालिका 2016 में
पहली बार चुनाव हुआ और पहली बार उनको नगर सेविका बनने का लाभ प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ के जनता ने उन्होंने यहाँ पर चुन के दिया है और आने वाले 2021-22 में भी फिर से एक बार वो नगर सेविका बने, यही हम ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हैं। चलेंगे मुकाबले की तरफ। 56 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों में। नावाली टीम को चिरना टीम करेगी गेंदबाजी। दूसरे सत्र की शुरुआत और गेंदबाज है विवेक हातनोलकर। पहली गेंद गोल्डन डक, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली गेंद पहला विकेट। मजा आएगा मुकाबले में। गेंदबाज है विवेक हातनोलकर। यह गेंदबाज रायगढ़ प्रीमियर लीग में जय माता दी सोनार इस टीम में थे। पप्पू पाटिल जो कप्तान थे। और बात करेंगे अच्छे गेंदबाज है, इनके सामने पहली गेंद पे अटैक करना बड़ी गलती कहूंगा बल्लेबाज दिलीप पाटिल की, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि स्टडी ऑफ द बॉलर, यानी गेंदबाज का अभ्यास करो। अंपायर का सिग्नल है, आपको गेम फास्ट खेलनी है गेम। वाओ, वेरी गुड शॉट। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के ऊपर से क्रैकिंग कवर ड्राइव, गेंद गई सीमा पार। 4 रन। जो दर्शक सीमा रेखा के अंदर बैठे हैं जहां पर गेंद गई थी, चलिए दर्शकों से निवेदन है आपको सीमा रेखा के बाहर बैठना है, लाल पट्टी के बाहर। 4 दर्शक और द विकेट। इस बार देखिए गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन पर, सर्कल के अंदर गेंद है। 1 रन कंप्लीट। दिलीप पाटिल ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि सबसे पहले गेंदबाज का अभ्यास करना होता है एक बड़ा बल्लेबाज बनने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़ा शॉट खेला जिसके कारण दिलीप का विकेट आया। और कैमरा देखिए, कैमरा में वो चारों दर्शक फिल्माए जा रहे हैं। चलिए आपको पीछे हटना है, जो दिखेगा वही बिकेगा। और द विकेट। और ये देखिए इस वक्त गेंद डीप लॉन्ग ऑन पर, फील्डर तेजी से आएंगे। 56 रन का पीछा कर रही है नावाली टीम, और नावाली टीम को पता है 56 रन चेस करने के लिए प्रति ओवर में 11 रनों की आवश्यकता है। यानी 6 गेंद पे 11 कैसे बनेंगे? अगर इस पर नावाली टीम ध्यान देगी तो ये मुकाबला आसानी के साथ जीतेगी। अगर नावाली टीम 30 गेंद पे 56 का टारगेट सोचेगी तो शायद थोड़ा मुश्किल बनेगा। 4 गेंद 6 रन, 2 रन पेनल्टी के ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, टोटल 8, और यहाँ पे एक सिंगल, टोटल 9, क्योंकि पहले मुकाबले में 7 रनों की पेनल्टी थी और अंतिम ओवर में 6 गेंद पे 7 की जरूरत थी। टेबल टीम को 7 रनों की पेनल्टी बहुत महंगी साबित हुई। इस मैदान पर अभी तक 4-5 टीमों को पेनल्टी मिली है। दूसरा दिन चल रहा है और 3 दिन बाकी है। बेहतरीन शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा पार, नंबर 6। तर हव्या कॅच पकडणारा प्रेक्षक या ठिकाणी यायचं आहे। तसेच चिरणे गावचे मान्यवर देखील या ठिकाणी आले असतील तर त्यांना विनंती करतोय, या स्पर्धेचे शिल्पकार आयोजक मच्छिंद्रदादा पाटील आपल्याला आमंत्रित करीत आहेत। तर मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठ येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। तो आईवा कैच के लिए ब्रांडेड टी शर्ट और 200 रुपए का इनाम हमारे गोल्ड मैन मच्छिंद्र पाटिल इनकी ओर से। एक स्पर्धेची आठवण राहू म्हणून एक टी शर्ट देखील दिली जाईल, जर्सी आपण पाहतोय। क्या बात है, दर्शक भी खुश। ये आईवा कैच ऐसी चीज होती है कि चाहे इस कैच को सीमा रेखा पार वड़ा पाव वाला पकड़े, भेल वाला पकड़े, या कोई दर्शक भी पकड़े, छोटा बच्चा भी पकड़े, उसको दिया जाएंगे 200 रुपए और ब्रांडेड टी शर्ट। नक्कीच प्रवीण, एका हजेरीपेक्षा अर्ध पैसे मात्र या ठिकाणी मिळतील। तो चलिए पहली ओवर का खेल समाप्त। टीम का टोटल है 15 रन, 56 का टारगेट। अब गेंदबाजी करेंगे रोहित नारंगीकर और सामने बल्लेबाज सुरेश पाटिल, अनुभवी खिलाड़ी। पुराना चावल बहुत टेस्टी होता है।
लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट, गैप में खेलने की कोशिश, कामयाबी मिली गेंद कवर पॉइंट पे, तब तक 2 रन कंप्लीट। मजा आएगा मुकाबले में, 56 रन चेस करते करते एक अच्छी फाइट होगी चिरनर बनाम नावाली टीम के बीच में। दोनों टीम के खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं, दोनों टीम के खिलाड़ी में ताकत है, क्षमता है, गुणवत्ता है। यानी इस मुकाबले में क्षमता गुणवत्ता के द्वारा आपको अंतिम ओवर तक ये मुकाबला देखने मिलेगा। शानदार प्रदर्शन दोनों टीमों का। फिर से एक बार सुरेश पाटिल तैयार, रिवर्स का इस्तेमाल किया है, मिड ऑफ फॉर गेंद, 1 रन कंप्लीट। एक रनों से शायद चिरनर टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से पहले ओवर में 15 रन गए, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में 10 के नीचे रन आने चाहिए, तब जाके 18 गेंदों पर रन बचाने में कामयाबी चिरनर टीम हासिल करेगी। 18 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरी इनिंग बल्लेबाजों पे दबाव होता है, गेंदबाजों पे दबाव होता है। छक्का मारना चाहते थे लेकिन गेंद को थोड़ा पीछे रखा गुडलैंड स्पोर्ट्स से, गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई, डॉट बॉल। मजा आएगा मुकाबले में। ये डॉट गेंदें इस मुकाबले को फाइटिंग टोटल में बदल सकती है, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फुल टॉस गेंद, इस पे बड़ा नंबर की बहुत जरूरत थी। लॉन्ग ऑन में गेंद, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, 2 रन कंप्लीट। ये खराब फील्डिंग आपको कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब मुकाबला 1 रनों से हारा जाता है तो ये खराब फील्डिंग और वाइड गेंद, नो गेंद आपको जरूर याद आते हैं। 2 रनों के साथ टोटल जाएगा 20 रन स्कोर कार्ड पर। अभी 36 रन और चाहिए नावाली टीम को। और इनसाइड एज, बाहरी किनारा लगा, गेंद बल्ले को ब्रश करके विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई, और इसी के साथ दूसरा झटका लगा नावाली टीम को। ले लो मेरे साई का नाम, ले लो मेरे साई का नाम। भक्त जनों पे रहता है साई बाबा का ध्यान, भक्त जनों पे रहता है साई बाबा का ध्यान। ले लो मेरे साई का नाम, ले लो मेरे साई का नाम। सुनील पाटिल मैदान से बाहर गए, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 5 गेंद पे 9 रन, 1 छक्का मारा सुनील ने। सुरेश पाटिल को ज्वाइन करेंगे इस वक्त टीम की पहचान 4 नंबर पे राहुल पवार। 36 रनों की आवश्यकता है, गेंदे बची है 19, अंतिम डिलीवरी होगी। रोहित नारंगीकर 5 रन 5 गेंदों में दिए, 1 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी। शॉर्ट गेंद कवर पॉइंट के ऊपर से फेंक दिया, सीमा रेखा बाहर, नंबर 6। थैंक यू। देखिए वीआईपी डाइस पे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करेंगे। मच्छिंद्र पाटिल इनकी ये टूर्नामेंट है नगर सेविका चषक, लेकिन इस टूर्नामेंट को तोंडरे गांव के हर खिलाड़ी का बेहतरीन योगदान है। नक्कीच प्रवीण, आमचे या स्पर्धेचे आयोजक मच्छिंद्रदादा पाटील यांचे पिताश्री देवदास शेठ पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांच्या सोबत आपण पाहतोय नाना पाटील साहेब, त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। तर आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल। तो मंच पर देखिए सबसे बड़ा योगदान टोंडरे के कप्तान प्रमोद पाटिल, रायगढ़ के टाइगर विश्वास पाटिल, उनके साथ दरबार यानी कि विशाल पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। सुबह से लगातार 5 दिनों बीजेस टूर्नामेंट्स में सुनीत होंगे, उसके बाद सोनल पाटिल, सूरज, उमेश भी बहुत जल्दी उठकर आए यहाँ पे। या दरम्यान देवदास शेठ पाटील आणि तसेच नाना पाटील साहेब तोंडरे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। आमचे मच्छिंद्र पाटील यांचे पिताश्री आपण पाहतो प्रवीण। तो चलिए मुकाबले की बात करेंगे। 26 रन, अब बची 18 गेंदे और 30 की आवश्यकता। यह गेंद सीधा शरीर पे लगे, एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, अंपायर ने अपील को खारिज किया। गेंद लाइन लेंथ में नहीं थी, सैंडी पालकर का इशारा, नॉट आउट, लेग बाइज का 1 रन। नावल टीम लगातार कोशिश करे बड़े शॉट की, लेकिन नावल टीम के 2 विकेट डगआउट पे जाने के बाद थोड़ा सा दबाव इस टीम पर जरूर होगा, लेकिन जब तक राहुल पवार है तब तक यह दबाव ज्यादा महसूस नहीं कर पाएगी नावल टीम। विवेक हाथनोलकर, दूसरा स्पेल, ये मैंने कहा था जब तक राहुल पवार है तब तक दबाव महसूस नहीं होगा।
गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकल गई सीमा पार, नंबर 6। क्या बात है, जो काम दुनिया को लगे नामुमकिन वही मौका होता है करतब दिखाने का, सिकंदर बनने का। कितनी तेज गेंद थी देखिए, विवेक रफ्तार के सौदागर है। फुल टॉस गेंद जिसमें बहुत रफ्तार थी, और ये रफ्तार भरे गेंदबाज ने याद दिलाई विश्वजीत ठाकुर मोटा की, विजय पावले जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है उनकी, और उनके साथ अंगद पाटिल की। जितनी तेज गेंद आप टेनिस बॉल क्रिकेट में फेंकोगे उतनी बेहतरीन डॉट गेंदें फेंकने में आपको कामयाबी मिल सकती है। बहुत तेज गेंद थी, बाउंस, लेकिन उतनी तेज बाहर गई, सीधा हमारे वीआईपी डाइस पर। वीआईपी डाइस को मानवंदना, राहुल पवार के बल्ले से लंबा छक्का। नक्कीच प्रवीण, आपण पाहिलं तर ज्या प्रेक्षकांनी एव्हा कॅच पकडली होती, पुन्हा एकदा कॅच त्याच्या हातामध्ये आली होती, मात्र 200 हातातून निसटले पुन्हा एकदा। क्या बात है, 400 रुपए उनको जरूर मिलते, टी शर्ट भी मिलती, लेकिन नहीं पकड़ पाए। मजा आ रहा है मुकाबले में। ऑन फायर राहुल पवार, बैक टू बैक 2 सिक्सर्स। व्हाट अ मैच। 39 रन स्कोर कार्ड पर। विवेक के लिए बड़ी चुनौती। एक और बेहतरीन शॉट, फील्डर है डीप लॉन्ग ऑफ पर, और एक कैच। मुकाबले का टर्निंग पॉइंट। अब यहां से चिरने टीम कमबैक कर सकती है। राहुल पवार बैक टू डग आउट। या दरम्यान तोंडरे गावचे संजय बाबू पाटील साहेब, कुलीन एजंट, त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। तर संजय बाबू पाटील साहेब यांना विनंती करतोय, या आमच्या विनंतीला मान राखून व्यासपीठ येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। ओ तू प्रवीण। क्या बात है, राहुल पवार की तगड़ी बल्लेबाजी, 3 छक्के इनके बल्ले से, 5 गेंद पे 18 रनों की शानदार पारी। मैदान तब तक न छोड़ना जब तक आप जीतने जाते। अब चिरने टीम को कमबैक करने का मौका मिला है। बड़ा विकेट मैदान से बाहर जाने के बाद अब विवेक को अंतिम गेंद में इस गेंद को डॉट नहीं तो विकेट लेकर अपने आप को साबित करने का यह मौका मिल चुका है। इस बार बल्ले से गेंद को ग्लांस किया, डीप लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर तेजी से आएंगे, रन आउट का मौका बन सकता है। रन आउट, क्या चालाकी अपनाई। अब मुकाबले में मजा आएगा। लगातार 2 विकेट गिरे, प्रेशर दबाव है इस वक्त नावली टीम पर। टारगेट है 39 रन बने स्कोर कार्ड पर, 56 का टारगेट था। बात करके अब मुकाबले में बची 12 गेंदें होगी और जीतने के लिए आवश्यकता होगी करीब 16 रनों की। लाईफ सारा नशिबाचा खेळ, जगात चालतोय पैशाचा मेळ। ये लाईफ सारा नशिबाचा खेळ, जगात चालतोय पैशाचा मेळ। एका बादशाहाने गुलामान बाजी। या दरम्यान तोंडरे गावचे डी पाटील स्कूलचे चेअरमॅन अभिमन्यू धोंडू पाटील साहेब, त्यांना देखील विनंती करतोय, आपण देखील व्यासपीठ येऊन स्थानपन्न व्हायचं। तो चलिए मुकाबले की बात करेंगे। 56 का टारगेट था, नावाली टीम अब बने 40, यानी 12 गेंद पर 16 रनों की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। पिछले मुकाबले में तो टेम्बुर टीम यानी कि पेनल्टी के कारण हारी थी, लेकिन अब देखिए कौन सी टीम पेनल्टी के कारण हारेगी या फिर कौन सी टीम पेनल्टी की वजह से जीतेगी। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि विवेक हाथनोलकर ने पिछले ओवर में मैच 14 दिए। इससे पहले विवेक ने 13 रन दिए थे पहले ओवर में, यानी विवेक ने 2 ओवर में करीब यहाँ पे 27 रन दिए। दूसरे ओवर रोहित नारंगीकर ने करीब 11 दिए, यानी 3 ओवर में 40 बने। अब 2 नए गेंदबाज लॉन्च करने होंगे जो इस मुकाबले को जिताने में चिरने टीम को मदद करेंगे। मजा आएगा। 12 गेंद 16, 8 का रन रेट। इस मैदान पे कई ऐतिहासिक मुकाबले हुए जहां पे रन बचाए गए, जहां पे रन बनाए गए। क्या रन बचाए जाएंगे या फिर रन बनाए जाएंगे? कौन होगा शहंशाह, कौन जीतेगा ये मुकाबला? गेंदबाज, ये बेहतरीन शॉट,
कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, गेंद गई कवर पॉइंट पे, सीमा रेखा पार, नंबर मिलेंगे 4। मी पाटला चालले, मी एक फुलता एक, मी पाटला चालले, मी एक फुलता एक। क्या बात है, पाटिल तोंडरे गांव में 99% लोग पाटिल है। एक घर टेम्बे, भगवान टेम्बे जिनके सुपुत्र भावेश टेम्बे हमारे साथ है। इस बार गेंद डीप लॉन्ग ऑन में जाते हुए फील्डर तेजी से आएंगे। चौका लगने के बाद गेंदबाज थोड़े से नाराज है, डायरेक्ट हिट, एक और बड़ी गलती। गेंदबाज को गेंद फील्ड करनी थी, लेकिन एक और रन खर्च किए। पहले से रन कम है, चिन्नर टीम को रन बचाने हैं। और अंपायर का, थर्ड अंपायर का इशारा। डायरेक्ट हिट के लिए थर्ड अंपायर ये कॉल होगा। थर्ड अंपायर की बात करेंगे तो ये सरकारी नौकरी होती है जिसमें कुछ काम ही नहीं होता। टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं कृष्णा मात्रे, फॉर्च्यून इवेंट्स वेबसाइट के टीवी ऑपरेटर्स। कॉलिंग फॉर रन आउट, टीवी अंपायर कॉल। दोनों टीम के लिए एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थर्ड अंपायर कॉल दिया गया, क्योंकि 12 गेंद पे 16 की जरूरत थी। पहले गेंद पे चौका लगा, इस गेंद पे 2 रन चुराए। क्या 1 रन मिलेंगे या 2 मिलेंगे? नॉट आउट, 2 मिलेंगे। 2 गेंद पे 6 आए, अब 10 गेंद पे 10 की जरूरत है। क्या मुकाबला बन चुका है। एक एक रन बचाना कितना जरूरी है ये चिन्नर टीम को पता है। दोनों टीम को रनों की अहमियत पता है, यानी मजा आएगा। 10 गेंद 10। हल्के हाथों से गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन पर। फील्डर तेजी से दौड़कर गेंद को फील्ड करके फेंकेंगे, तब तक मैच 1 रन। मैंने कहा था मैदान तब तक ना छोड़ना जब तक आप जीतने जाते। कौन सी टीम मैदान छोड़ेगी, कौन सी टीम हॉप्स छोड़ेगी और कौन सी टीम आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले को खत्म करेगी। गेंद और रन आमने सामने, 9 गेंदे 9 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, वेरी क्लोज मैच। एलबीडब्ल्यू आउट। यह मुकाबले में एक और टर्निंग पॉइंट। विकेट गिरता हुआ इस वक्त 5वां। आधी टीम मैदान से बाहर, अब बचे 8 गेंदे 9 की आवश्यकता। सांगराने सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का? माझे नावाचं तू तुझे माथ्यावर लावशील का? सांगराने सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का? तुझे हातावर टाकू माझे नावाचं काढशील का? सांग लव मॅरेज। थैंक यू डीजे। चौथे नंबर गेंदबाज है आतिश मात्रे। 4 गेंद पे 7 रन देकर 1 विकेट। ये 2 गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, निर्णायक गेंद होगी। अगर विकेट आते या डॉट आते तो चिन्नर टीम अंतिम ओवर में अच्छी फाइट कर पाएगी। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। मजा आएगा। 8 गेंद 9 की आवश्यकता। इस बार गेंद को ग्लांस किया है डीप मिड ऑफ पर, 1 रन कंप्लीट। ये मुकाबला बहुत क्लोज होगा, ये मुकाबला फाइट होगा, क्योंकि कोई बड़ा शॉट नहीं आ रहा है जिसकी जरूरत है नावल टीम को। अगर बड़े शॉट नहीं आएंगे तो लास्ट गेंद तक मुकाबला देखा जाएगा, खेला जाएगा। 8 गेंद 9 की जरूरत थी, अब बची 7 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। आतिश मात्रे गेंदबाजी के मार्ग पर, लास्ट डिलीवरी। बड़ा शॉट खेलने की चाहत है डीप लॉन्ग ऑन पर। फील्डर तेजी से आएंगे, 2 रन लेने की कोशिश, वेरी क्लोज, 2 रन कंप्लीट। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 1-1 रनों की कीमत दोनों को पता है। 7 गेंद 8 की जरूरत थी, 2 रन मिले। अब अंतिम ओवर होगी 6 गेंद और जीतने के लिए आवश्यकता है महज 6 रनों की। विजय पाटील, उमेश पाटील संघात आहेत सपोर्टर। राज पाटील, यशवंत भारी, महेश पाटील हाय फिल्डर। चौकशाकरांचा बादशाह आमचा प्रितेश पाटील लय हुशार। अभिनव पाटील, विक्रम पाटील बॉलर आहेत ते लय वेगवान। ही क्रिकेटपटूंची गाल, ही क्रिकेटपटूंची गाल। स्वतः मच्छिंद्र पाटीलचा
थैंक यू। यह प्रतियोगिता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुकाबला। 1 लाख की टूर्नामेंट, 4 प्राइज को कैलकुलेट करें तो करीब 2 लाख रुपए। इस प्रतियोगिता में ए बी लॉट्स के लिए 1 बाइक और सी डी लॉट्स के मालिकावीर के लिए 1 बाइक, यानी हर लॉट्स में जो भी टीम सुपर 4 में जाएगी वो बाइक के लिए मजबूर दावेदार कहलाई जाएगी। पिछले मुकाबले में 6 गेंद पे 7 की जरूरत थी, टेम्बरो टीम ने मुकाबला हारा, लेकिन अब है नावल टीम को 6 गेंद पे 6 की जरूरत। चेहरे किसी क्रीम पाउडर से नहीं चमकते, चेहरे चमकते हैं आपके काबिलियत से, आपके कामयाबी से। किसे मिलेगी सफलता और किसके चेहरे चमकेंगे इस तेज धूप में। जल्दबाजी करें, अंपायर का सिग्नल आ रहा है। गेंदबाज है गणेश मात्रे, टाइम अलर्ट, 6 गेंद 6 की जरूरत और ये विकेट मिल सकता है। इंपॉर्टेंट कैच, एक और विकेट मिला। मैंने कहा था इस मुकाबले में आपको मजा आएगा, ये मुकाबला पैसा वसूल होगा। 5 गेंद 6 की जरूरत। मजा आ रहा है मुकाबले में। 5 गेंद 6 की जरूरत है। क्रिकेट में इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, इज्जत और तारीफ कमाई जाती है। 6 विकेट गंवाए नावल टीम ने। अब इनके गेंदबाज मैदान के अंदर उतरेंगे, अब गेंदबाज मुकाबला फिनिश करेंगे। क्या मुकाबला गेंदबाज फिनिश करेंगे या चिरनर के गेंदबाज नावली के अंतिम बल्लेबाजों पर प्रहार करके, पलटवार करके गेंदे डॉट फेंकेंगे। 5 गेंद 6 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। इस बार गेंद को ग्लांस किया है, डीप लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन फील्डिंग। क्या फील्डिंग का मुजाहिरा है। महज 1 रन, 1-1 रनों की कीमत दोनों टीम को पता है। 5 गेंद 6 की जरूरत थी, अब बची 4 गेंदे 5 की आवश्यकता। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। किससे मिलेगी कामयाबी। 4 गेंद 5 की आवश्यकता। यह गेंद सीधा पाव पर, एलबीडब्ल्यू, एक और टर्निंग पॉइंट। विकेट नंबर 7 मैदान से बाहर। मानव रुपेरी वालू सोनेरी लाटा जागो माझं वर्थ करते, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा जागो माझं वर्थ करते, कोणी देशी रे कोणी गाणे रे, सांग तुझ्या मनानं काय करते, कोणी देशी रे कोणी गाणे रे। क्या बात है। राहुल पवार का विकेट इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। राहुल पवार ने 3 छक्के मारे थे, बहुत क्षमता थी उनके अंदर। जैसे राहुल पवार का विकेट निपटा उसके बाद बादल, शिवम गोंदली, सौरभ पाटिल लगातार तीनों मैदान से बाहर निकले। अब बचे 3 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी बड़ी और उतनी शानदार जीत होगी। संघर्ष कठिन है लेकिन किसे बड़ी जीत मिलेगी और किसे शानदार जीत मिलेगी। 3 गेंद 5। बल्ले के सामने गेंद लगी है, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर तेजी से आएंगे। 3 पे 5 की जरूरत थी, 1 रन। अब 2 गेंद 4 की आवश्यकता। इतने तेज गर्मी में गर्माहट भरा मुकाबला, जबरदस्त मैच। मुकाबला टॉस पे विन दिया जाएगा, इस पे भी ध्यान रखें। मुकाबले में 2 पे 4 की जरूरत है। छिरने टीम का टॉस है यानी कंपलसरी 4 रन नावले टीम को जरूरत है 2 गेंद पर। क्या मैच लगा है। अगर गेंद बाहर जाएगी सीमा रेखा पार तो इसी के साथ चिरने टीम भी बाहर जाएगी, अगर गेंद अंदर रहेगी तो चिरने टीम अंदर रहेगी। इस बार गेंद को ग्लांस किया है। इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 1 रन कंप्लीट। 2 गेंद पे 4 की जरूरत थी, मिस फील्डिंग, खराब थ्रो। आप देखिए मुकाबले में मजा आ रहा है। मुकाबले में दोनों खिलाड़ी गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्रिकेट खेला जा रहा है। हॅलो, डगआउट मधून खेळाडूंनी आवाज द्यायचा नाही पहा. आणि या दरम्यान तोंडरेगावचे लवशेठ पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन आहे. तर आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत आहे. हेलो नितेश रुकिए। 1 गेंद और जीतने के लिए आवश्यकता है महज 2 रनों की, कंपलसरी 2 रन। टॉस चिरने टीम का है, टीम गेंदबाजी कर रही है जिस टीम का टॉस है। 1 गेंद 2 की आवश्यकता। मैंने कहा था ये मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। जिस तरह से आतिश मात्रे ने अंतिम 3 गेंद पे 3 दिए, उसके बाद मुकाबले में ये कमबैक किया चिरने टीम ने। अब मैदान में डिस्कशन हो रहा है। 1-1 रनों की कीमत दोनों टीम को पता थी। अब 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डगआउट से तालियां बजाई जा रही है। नावली के दर्शक अपने खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन कौन सा खिलाड़ी प्रोत्साहित होके अच्छी गेंद डिलीवर करेगा और कौन सा बल्लेबाज विनिंग शॉट लगाएगा। कुणाल पाटिल
स्ट्राइक पर है, नंबर 6 पे आए थे, इनके बल्ले से पहली गेंद पे चौका लगा था। ये खतरनाक बल्लेबाज है। एक गेंद 2 की आवश्यकता, जरा जोरदार तालियां दोनों टीम के लिए। दोनों टीम हमारे लिए विजयी होगी। 1 गेंद 2, कंपल्सरी चेसिंग है, डीप लोगा में गेंद और एक खराब फील्डिंग, वेरी क्लोज, ओ शिट, डायरेक्ट हिट। व्हाट अ मैच। नावाला टीम ने मुकाबला जीता। डीजे थँक्यू डीजे। व्हेरी क्लोज, बाबूशा 1 इंच स्टंप वाचला आणि डायरेक्ट हिट झाली होती। हॅलो आणि ते चिरनर संघ खूप चांगली फाईट, अप्रतिम सामना। आणि पहिल्या सामन्यात देखील 7 धावांची गरज होती आणि दुसऱ्या सामन्यात देखील 7 धावांची गरज। दोन्ही सामने रफ अँड टफ। दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लाईनअप करा। व्हेरी गुड क्रिकेट। मी नक्कीच. आधीच म्हटलं दोन्ही संघ आमच्यासाठी विजय आहेत, कारण हॅलो. इतकी चांगली फाईट दाखवली दोन्ही संघाने। नितेश नक्कीच प्रवीण, आपण पाहतोय ज्या प्रेक्षकांनी झेल टिपलं होतं डीप मिड विकेटला आपण पाहतोय, त्यामध्ये प्रेक्षकाला टी शर्ट आणि 200 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं जाईल। मी नाना सुद्धा